Pacific One News, the news web leader, your exposure to the world. राहुल गांधी जी अभी हाल में विदेश में गए और हर बार की तरह उन्होंने देश का अपमान किया। उस सरकार की आलोचना करें, हमारे नेताओं की आलोचना करें, ये स्वीकार है, लेकिन देश की आलोचना करने के लिए जब वो जुट जाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत कष्ट होता है। इस बार जो उन्होंने बोला उससे कष्ट तो हुआ ही, लेकिन अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि उनसे जब एक सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि कांग्रेस इस बात के वे विचार कर रही है कि आरक्षण को समाप्त किया जाए। ये सोच कांग्रेस की कोई नई सोच नहीं है। इसको पीछे अगर हम देखते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी को काम करने का मौका मिला और उन्होंने 1956 में जो काका कालेलकर रिपोर्ट बनाई गई थी, पिछड़े वर्ग को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, आरक्षण दिया जाए, अन्य योजनाएं लाई जाएं, उसके लिए पहले तो बाबा साहब ने आलोचना की कि सरकार के बनने के 1 साल के बाद तक यह व्यवस्था पे विचार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि बाबा साहब तो चाहते थे कि संविधान में ही इसकी व्यवस्था की जाए। लेकिन 1 साल के बाद जब बाबा साहब ने इस बात को उठाया तो फिर बड़ा रुकते रुकाते काका कालेलकर जी के अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। उन्होंने पिछड़े वर्ग को किस तरह न्याय देना है इसके बारे में अपनी राय दी, बहुत अच्छे रिकमेंडेशंस दिए, लेकिन नेहरू जी ने उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। 1961 में एक पत्र नेहरू जी ने सारे मुख्यमंत्रियों को लिखा, पढ़ के उसको मन में बहुत दर्द होता है। उन्होंने उसमें कहा कि आरक्षण से सरकार की क्षमता कम होती है, लोगों के अंदर ऐसे भाव आते हैं जिससे कि वो दूसरे दर्जे के हैं, ऐसी सोच उन्होंने प्रदर्शित की। हालांकि ये भी कोई अचंभे वाली बात नहीं थी, क्योंकि उससे पहले आम चुनाव 1952 में और फिर एक उपचुनाव हुआ 1954 में। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा सांसद का चुनाव लड़ाया गया और कांग्रेस ने हर संभव प्रयास किया, हर ट्रिक अपनाई और बाबा साहब को हराने का काम उन्होंने किया। ये इसलिए किया क्योंकि बाबा साहब समाज में न्याय होना चाहिए, बराबरी होना चाहिए, उसके ही बात को आगे बढ़ा रहे थे। और तो और धारा 370 जो कश्मीर में लागू थी, उसने इतने समय से आरक्षण से जम्मू कश्मीर के लोगों को वंचित रखा। आदरणीय मोदी जी ने इसको ठीक किया। आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण औजार है, टूल है। दुनिया के ज़्यादातर प्रगतिशील देश इसको प्रयोग करते हैं, कहीं पे इसको कोटा बोलते हैं, कहीं पे इसको रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, लेकिन मूल भाव एक ही है। और उसको सबसे खुशी की बात, विधानसभा में, लोकसभा में बहनों का सही प्रतिनिधित्व लाने के लिए 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी अब की जा चुकी है, जिसको क्रमानुसार एक सिस्टम बना करके लागू किया जा रहा है। तो हमारे सामने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस ने लगातार 1947 से लेके आज तक आरक्षण का विरोध किया। राहुल जी ने जो बयान दिया है कि आरक्षण को समाप्त करने पर कांग्रेस विचार कर रही है, इसकी हम सब हृदय से भर्त्सना करते हैं और साथ साथ हमारा संकल्प भी है, विश्वास भी है, राहुल गांधी जी के ऐसा कहने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि भारत के सम्मानित नागरिकों की आस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है, जिन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे रहते आरक्षण को एक खरोंच भी कोई नहीं लगा सकता। तो खरोंच तक नहीं लगेगी, लेकिन जो भाषण, जो वक्तव्य, जो अपना मंतव्य राहुल जी ने अमेरिका में दिया है, इसकी हम सब हृदय से भर्त्सना करते हैं। हमको इसकी चोट पहुंची है, इस पीड़ा को भी हम व्यक्त करते हैं और इसके विरुद्ध काम करने के लिए हम संकल्प लेते हैं। Pacific One News, the news web leader, your exposure to the world.